जय हिंद दोस्तों। जयंत चौधरी के अनुसार जब चावल ही खाने हैं तो खीर क्यों ना खाई जाए। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत तेज है कि जयंत चौधरी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सही मायनों में तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बाद अब बारी यूपी की आरएलडी की है। इसके लिए बीजेपी ने जयंत चौधरी को साधना शुरू भी कर दिया है। आज के वीडियो में बात, अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो वेस्ट यूपी की राजनीति में क्या बदलेगा। मोदी लहर की वजह से बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में आरएलडी के मुखिया चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी को भले ही शिकस्त दे दी हो, लेकिन जाट वोटरों में उनका जलवा अभी भी कायम है। इसकी झलक 2018 शामली लोकसभा उपचुनाव, 2023 खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी ने भाजपा को हराकर दिखा दिया कि उनकी चौधराहट अभी खत्म नहीं हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी खींचतान चल रही है। चर्चा है कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ जा सकते हैं। भाजपा से जयंत के रिश्ते खिले तो छोटे चौधरी को बड़ी सियासी छलांग मिलेगी। वहीं भगवा खेमा यूपी के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी मजबूत होगा। पश्चिम यूपी में एक कहावत मशहूर है, जिसके साथ जाट उसके ठाठ। जानकार मानते हैं कि जाट सत्ता के साथ कनेक्ट रहना पसंद करते हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और जाट नेताओं में सत्ता के साथ रहने का इतिहास रहा है। 2014 में जाटों ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया और दिलवाया भी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जाटों ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों का खाता तक नहीं खुल सका। कुछ जानकार मानते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले जाट चाहते हैं कि उनका नेतृत्व करने वाले नेता सत्ता के साथ रहकर चुनावी मैदान में उतरे, जिससे आने वाली सत्ता में उनकी भागीदारी मजबूत हो सके। जाट समुदाय की आबादी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रभावी मानी जाती है, लेकिन खासकर यूपी के पश्चिमी जिलों में स्थिति बेहद मजबूत है। यूपी में जाट प्रभाव वाले जिले शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं हैं। भले ही पूरी यूपी में जाट समुदाय की आबादी 4 से 6% के बीच हो, लेकिन जाटलैंड में इनकी इसलिए बात होती है क्योंकि पश्चिमी यूपी के कुल वोट में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। इस इलाके में 120 विधानसभा सीटों और 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक असर डालता है। इन्हीं में से 12 लोकसभा सीट पर जयंत ताकत लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में अब बात कर लेते हैं, अगर चौधरी जयंत बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो इससे बीजेपी का क्या फ़ायदा होगा। जयंत के पास विरासत में मिले जाट, गुर्जर, राजपूत और मुसलमानों का वोट है। अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो मुसलमान उनका साथ छोड़ सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो जाट, गुर्जर और राजपूत हाथ छोड़ सकते हैं। जयंत के साथ आने से बीजेपी के लिए जाट वोट में बिखराव शून्य के बराबर होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठक में जयंत और अखिलेश के गठबंधन पर कहा था कि जयंत ने गलत घर चुन लिया है, उन्हें नुकसान होगा। शाह ने तब ये बात जाट नेताओं से कही थी। बीजेपी को रालोद से कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग जयंत से अगले चुनाव के लिए बात कर लो। चलिए दोस्तों, वीडियो में अब बात कर लेते हैं जयंत चौधरी ने कई दलों से क्यों बनाई दूरियां। चौधरी जयंत का पटना में विपक्षी दलों की बैठक में ना जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि पार्टी ने कहा कि जयंत तब लंदन में थे, इसलिए नहीं गए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो विपक्षी नेताओं से अभी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। कुछ वेबसाइट के अनुसार बीजेपी ने चौधरी जयंत को पार्टी में विलय तक का ऑफर दिया था, लेकिन वो इसको खारिज कर चुके हैं। आरएलडी के सूत्रों ने भी कबूल किया है कि चौधरी जयंत के पास बीजेपी का ऑफर है। अब ऑफर क्या है ये बात वो नहीं बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में अब सबसे बड़ी बात, आखिर बीजेपी जयंत को अपने साथ लाना क्यों चाहती है, यानी चौधरी जयंत के पास आखिर वोट बैंक कितना है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरएलडी को 2.9% वोट के साथ 8 सीटों पर जीत मिली थी। अगर जयंत लगभग 3% वोट लेकर एनडीए में आ जाते हैं तो पश्चिमी यूपी की सारी सीटें बीजेपी एक बार फिर जीत सकती है। एक अनुमान के मुताबिक वेस्ट यूपी में मुसलमान 32%, दलित 26%, जाट 17% है। जयंत की पार्टी की ताकत जाट और मुसलमान साथ में थे, जिसमें 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान बिखराव हो चुका है। जाटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है,
इसके अलावा पश्चिमी यूपी के गुर्जर, सैनी, कश्यप, ठाकुर, ब्राह्मण और त्यागी जाति के वोट का ज़्यादातर हिस्सा बीजेपी के साथ है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।